क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग हमेशा पीछे छूट जाते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई बड़ा सिस्टम काम कर रहा है? स्वागत है आपका पुस्तिका पर, जहां हम आपको ऐसी किताबों का सार बताते हैं जो आपकी सोच और नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे थॉमस पिकेटी की ग्राउंड ब्रेकिंग किताब कैपिटल इन द 21st सेंचुरी। ये किताब सिखाती है कि वेल्थ इनइक्वालिटी कैसे बनी रहती है और कैसे हम इसे समझकर सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इकोनॉमी और सोसाइटी को इनइक्वालिटी से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और हाँ, इस किताब को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी चेक करें और इस रेवोल्यूशनरी किताब को पढ़कर दुनिया को एक नए पर्सपेक्टिव से समझें। तो चलिए जानते हैं वेल्थ इनइक्वालिटी का सच और इसे ठीक करने के तरीके। लेट्स डाइव इन। 1. धन और असमानता का इतिहास। थॉमस पिकेटी बताते हैं कि वेल्थ इनइक्वालिटी का इतिहास सेंचुरीज पुराना है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले दुनिया में वेल्थ इनहेरिटेंस का मतलब सब कुछ था। अमीर फैमिलीज की संपत्ति अगली पीढ़ियों तक जाती रहती थी। 20वीं सदी में वॉर्स, इकोनॉमिक शॉक्स और सोशल रिफॉर्म्स की वजह से इनइक्वालिटी में कमी आई। पॉलिसीज जैसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और वेलफेयर सिस्टम्स ने वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट किया। लेकिन 21वीं सदी में इनइक्वालिटी फिर से बढ़ रही है। रिच लोग और भी अमीर हो रहे हैं, जबकि मिडिल और लोअर क्लास स्टैग्नेशन फेस कर रही है। हिस्टोरिकल डेटा ये दिखाता है कि जब वेल्थ अक्यूमुलेशन की रेट इकोनॉमिक ग्रोथ की रेट से ज्यादा होती है, तो इनइक्वालिटी बढ़ती है। पिकेटी का ये एनालिसिस हमें समझाता है कि इनइक्वालिटी केवल एक इकोनॉमिक इशू नहीं है, बल्कि ये सोसाइटल स्ट्रक्चर को भी डीपली इंपैक्ट करता है। 2. RG का नियम, द सेंट्रल कॉन्ट्रडिक्शन। पिकेटी का सेंट्रल कॉन्सेप्ट है RG, जहां R है वेल्थ, कैपिटल पर रिटर्न रेट, जैसे रियल एस्टेट और स्टॉक से होने वाला प्रॉफिट। G है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। जब RG होता है तो वेल्थ डिस्प्रपोर्शनेटली उन लोगों के पास चली जाती है जिनके पास पहले से ही कैपिटल है। इसका मतलब है कि इनहेरिटेड वेल्थ इकोनॉमिक एक्टिविटी से जेनरेटेड वेल्थ पर हावी हो जाती है। पिकेटी इस समस्या को कैपिटलिज्म की सबसे बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। उन्होंने हिस्टोरिकल डेटा से साबित किया है कि जब RG रहता है तो इनइक्वालिटी बढ़ती है और वेल्थ कुछ ही हाथों में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जैसे रिफॉर्म्स की जरूरत को हाईलाइट करता है। 3. वेल्थ इनहेरिटेंस और कॉन्सेंट्रेशन। वेल्थ इनइक्वालिटी का एक बड़ा कारण है इनहेरिटेंस। अमीर परिवार वेल्थ को जनरेशंस तक ट्रांसफर करते रहते हैं, जिससे रिच और पुअर के बीच का गैप बढ़ता रहता है। जब इनहेरिटेड वेल्थ इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी और मेरिटोक्रेसी से ज्यादा पावरफुल हो जाती है, तो ये इनइक्वालिटी को एक्सेलरेट करती है। पिकेटी बताते हैं कि अगर इनहेरिटेंस पर स्ट्रिक्ट टैक्सेस ना लगाए जाएं, तो कुछ ही फैमिलीज पूरी इकोनॉमी पर कंट्रोल कर सकती है। हिस्टोरिकल डेटा से पता चलता है कि इनहेरिटेंस बेस्ड वेल्थ सोसाइटीज में लॉन्ग टर्म इनइक्वालिटी का सबसे बड़ा कारण रही है। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज और इनहेरिटेंस टैक्स का इंप्लीमेंटेशन इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए जरूरी है। 4. ग्लोबलाइजेशन और इनइक्वालिटी। ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को कनेक्ट किया, लेकिन इससे वेल्थ इनइक्वालिटी भी बढ़ी। रिच कॉर्पोरेशंस और इंडिविजुअल्स अपने एसेट्स को टैक्स हेवंस, लो टैक्स जुरिस्डिक्शंस में रखते हैं, जिससे गवर्नमेंट्स को रेवेन्यू लॉस होता है। डेवलपिंग नेशंस और डेवलप्ड नेशंस के बीच का गैप ग्लोबलाइजेशन के कारण और बढ़ा है। ग्लोबलाइजेशन ने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं, लेकिन बेनिफिट्स डिस्प्रपोर्शनेटली रिच लोगों को मिले हैं। पिकेटी बताते हैं कि ग्लोबलाइजेशन और फ्री मार्केट पॉलिसीज को रेगुलेट करना जरूरी है ताकि इनइक्वालिटी कम हो सके। इंटरनेशनल टैक्सेशन सिस्टम और वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के बिना ग्लोबलाइजेशन से इनइक्वालिटी और ज्यादा बढ़ेगी। 5. एजुकेशन और स्किल गैप का इंपैक्ट। पिकेटी बताते हैं कि इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए एजुकेशन और स्किल्स क्रूशल है। क्वालिटी एजुकेशन और इक्वल अपॉर्चुनिटीज ना होने की वजह से रिच और पुअर का गैप बढ़ता है।
नॉलेज इकोनॉमी में स्किल्ड वर्कर्स को हाई रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जबकि अनस्किल्ड वर्कर्स पीछे छूट जाते हैं। गवर्नमेंट्स को ऐसे एजुकेशन सिस्टम्स बनाने चाहिए जो एक्सेसिबल और इंक्लूसिव हो। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में मेजर रोल निभा सकते हैं। एजुकेशन सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नहीं, बल्कि सोशल इक्वालिटी के लिए भी क्रिटिकल है। 6. टैक्सेशन एज अ सॉल्यूशन। पिकेटी वेल्थ इनइक्वालिटी को कम करने के लिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का सुझाव देते हैं। वेल्दी इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेशंस पर हायर टैक्सेस लगाकर गवर्नमेंट्स इनइक्वालिटी को टैकल कर सकती है। पिकेटी ग्लोबल वेल्थ टैक्स का प्रपोजल देते हैं, जो रिच इंडिविजुअल्स की एक्सेसिव वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करेगा। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन न सिर्फ इनइक्वालिटी को कम करती है, बल्कि ये गवर्नमेंट्स को वेलफेयर प्रोग्राम्स और पब्लिक सर्विसेज फंड करने का मौका भी देती है। ग्लोबल टैक्स कोऑपरेशन के बिना इस समस्या को इफेक्टिवली सॉल्व करना मुश्किल है। 7. कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी का संघर्ष। कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी के बीच एक इनहेरेंट टेंशन है। कैपिटलिज्म नेचुरली वेल्थ को कॉन्सेंट्रेट करता है, जबकि डेमोक्रेसी इक्वालिटी की बात करती है। वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ने से पॉलिटिकल पावर रिच इंडिविजुअल्स के हाथों में आ जाती है, जिससे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स कमजोर हो सकते हैं। अगर इनइक्वालिटी बढ़ती रही तो ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का कारण बन सकती है। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करना जरूरी है। 8. डेटा ड्रिवन एनालिसिस का महत्व। पिकेटी का वर्क डेटा ड्रिवन रिसर्च पर आधारित है। उन्होंने 200 साल का डेटा एनालाइज करके दिखाया कि इनइक्वालिटी एक हिस्टोरिकल ट्रेंड है। उनका एनालिसिस पॉलिसी मेकर्स और इकोनॉमिस्ट्स के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रदान करता है, ताकि इनइक्वालिटी को इफेक्टिवली एड्रेस किया जा सके। यह रिसर्च वेल्थ इनइक्वालिटी के स्ट्रक्चरल कॉजेस को समझने और टैकल करने में मदद करती है। 9. लॉन्ग टर्म विजन की जरूरत। इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए शॉर्ट टर्म फिक्सेस काम नहीं करेंगे। पिकेटी एजुकेशन रिफॉर्म्स, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन जैसी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की जरूरत पर जोर देते हैं। अगर इनइक्वालिटी को समय पर एड्रेस नहीं किया गया तो ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सोशल हार्मनी के लिए खतरा बन सकती है। लॉन्ग टर्म विजन और ग्लोबल कोऑपरेशन से ही इनइक्वालिटी को इफेक्टिवली टैकल किया जा सकता है। थॉमस पिकेटी की ये किताब वेल्थ इनइक्वालिटी के स्ट्रक्चरल कॉजेस को समझने और उन्हें टैकल करने के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क प्रदान करती है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कैपिटलिज्म की नेचुरल टेंडेंसी है, लेकिन इसे पॉलिसीज और रिफॉर्म्स के जरिए एड्रेस किया जा सकता है। एजुकेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन जैसी स्ट्रैटेजीज इनइक्वालिटी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये किताब इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल डायनामिक्स को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।